प्लेस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा, एक एडिशनल बॉन्ड आएगा। तो दिस इज़ बेंजाइन, दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसको कहते हैं डिहाइड्रोबेंजीन। वाई दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोबेंजीन? बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन रिंग, सो दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोबेंजीन। इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोबेंजीन। तो ये आपको डिफरेंट टाइम से भी मिल सकता है कि बेंजाइन न दे करके वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं डिहाइड्रोबेंजीन। ओके गाइस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड, इट इज़ वेरी रिएक्टिव न्यूट्रल इंटरमीडिएट। आपने बहुत सारे इंटरमीडिएट्स पढ़े होंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बेनायन, ये दोनों चार्ज्ड होते हैं, चार्ज्ड इंटरमीडिएट होते हैं। कुछ न्यूट्रल भी हैं, जैसे कार्बीन है, ये चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। वैसे ही बेंजाइन भी है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल इंटरमीडिएट बट वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। वाई दिस इज वेरी रिएक्टिव? बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल। वाई दिस इज अनस्टेबल? मैं आपको समझाती हूँ कि अनस्टेबल होता क्यों है। गाइज, आप जानते हैं कि बेंजाइन में एक सी, ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। हम जानते हैं कि जो भी एल्काइन होते हैं वो लीनियर होते हैं, और लीनियर में हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को जब देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, मीन्स दिस कार्बन इज हियर, मतलब यहाँ होना चाहिए था, शुड बी हियर, ओके। बट ऐसा नहीं होता, ये बेंड होता है, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल होना चाहिए था बॉन्ड, उससे थोड़ा सा डेविएशन हो गया। देयर इज सम डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल एंगल, ओके। ये 180 डिग्री नहीं होकर के कुछ एंगल पे होता है, रियलिटी में ये स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम एंगल स्ट्रेन इन दिस मॉलिक्यूल, ओके। वो इसको अनस्टेबल बनाता है और इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये अपने एक्चुअल पोजीशन में आना चाहेगा, लाइक दिस पोजीशन में, मतलब जो भी बेंजीन का एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या करते हैं कि अब ये क्या करता है, अब देखियो, ये तो एरोमेटिक होता है, आपको पता होगा, क्योंकि एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहे हैं, आई मीन हुकल रूल्स आपको पता होना चाहिए। ये प्लानर है, इसकी प्लानरिटी लॉस नहीं हो रही है, प्लानरिटी मेंटेन है। थर्ड, इसमें जितने भी कार्बन हैं या तो वो sp हाइब्रिडाइज हैं या sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये भी फॉलो कर रहे हैं रूल को, इसलिए ये एरोमेटिक है, इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है। अब इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि बेंजाइन जो होता है ऑलवेज गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वाई दिस इज गिव्स ओनली एंड ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इवन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। गाइस, मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देयर आर 2 रीजंस व्हाई बेंजाइन गिव्स ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हम इसके थोड़े से मैकेनिज्म पे आएंगे। मान लीजिए आपने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये हो गया sp2 कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना चाहते हैं, इस पर आपने एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो आपका जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है, sp2 कार्बोकेटायन है। गाइस, आपको पता है कि sp2 कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन sp2 कार्बोकेटायन। आपको ये अच्छे से पता है, आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अच्छे से जानते हैं, कार्बेनाइन की भी जानते हैं। तो so that's why after addition of nucleophile on benzene we get a very stable sp2 carbanion, okay. In case of this is not very stable, so that's why it undergoes only nucleophilic addition reaction। तब आप फिर बाद में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दीजिए, आपका ये एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग्स, वाई दिस इज नॉट अंडरगोज एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कोई भी बेंजीन का आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि अगर वो वहाँ एडिशन रिएक्शन देगा तो उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है, स्टिल यहाँ पर भी उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है, कोई भी लॉस नहीं है। तो ये 2 फैक्टर हैं, 2 ड्राइविंग फोर्स हैं जो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए प्रोवोक करते हैं। So that's all about benzene. It's basic